हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अरमान और आप देख रहे हैं रेसलिंग पीडिया। तो आज के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में पॉल हेमन ने ये बता दिया है कि वो किसके साथ हैं, द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स के साथ या फिर द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर के साथ। और रोमन को फिर से फिन बैलर ने चैलेंज कर दिया है। तो आज के स्मैकडाउन में क्या क्या हुआ ये आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो आज का फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शुरू किया द मैन बेकी लिंच ने, और बेकी ने ये कहा कि वो जानती है कि फैंस को अच्छा नहीं लगा कि क्यों उन्हें आते के साथ स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच मिल गया था समरस्लैम 2021 में। इसलिए बेकी ने फैंस को सॉरी कहा, लेकिन बाद में वो हंसने लगी और उन्होंने ये कहा कि वो इसी मौके की तलाश में थी, इसलिए वो सॉरी नहीं बोलेंगी। और बेकी को इंटरप्ट किया बियांका ब्लेयर ने और उन्होंने बेकी से टाइटल रीमैच मांगा। लेकिन इसके बाद पहले जेलिना वेगा, फिर कार्मेला और फिर लिव मॉर्गन भी एक एक करके आई और सबको स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का मैच चाहिए था। और जब बियांका ने बेकी को बोला कि वो उनके साथ आज रात फाइट करना चाहती हैं, तो बेकी लिंच ने मना कर दिया। और इसके बाद बियांका ब्लेयर और लिव मॉर्गन ने अटैक कर दिया कार्मेला और जेलिना वेगा पे, और फिर इन चारों का फैटल 4-वे एलिमिनेशन मैच हुआ। और सबसे पहले इस मैच में जेलिना वेगा को एलिमिनेट किया बियांका ब्लेयर ने, और फिर कार्मेला को एलिमिनेट कर दिया लिव मॉर्गन ने, और आखिर में बियांका ने केओडी देकर लिव मॉर्गन को भी एलिमिनेट कर दिया। और अब बियांका ब्लेयर को स्मैकडाउन वुमेन्स टाइटल का मैच मिलेगा बेकी लिंच के साथ। और बैकस्टेज में जब पॉल हेमन से कायला ने पूछा कि अब ब्रॉक लेसनर के रिटर्न आने के बाद हेमन किसके साथ खड़े रहेंगे, तो पॉल हेमन ने ये कहा कि वो हमेशा से थे और आगे भी रहेंगे द ट्राइबल चीफ रोमन रेक्स के साथ। और पॉल हेमन रोमन को प्रिपेयर करवाना चाहते थे फैमिली सेलिब्रेशन के लिए आज स्मैकडाउन में, लेकिन रोमन रेक्स का लॉकर रूम अंदर से बंद था और हेमन उसे नहीं खोल पा रहे थे। और फिर द उसूस ने आकर डोर खोला और उसूस ने ये पूछा पॉल हेमन से कि क्या उन्हें पता था कि ब्रॉक लेसनर रिटर्न आ रहे हैं समरस्लैम 2021 में, और क्या इसीलिए उसूस को पॉल हेमन ने बैकस्टेज में भेज दिया था रोमन और सीना के मैच के दौरान, ताकि रोमन अकेले पड़ जाए जब लेसनर रिटर्न आए मैच के बाद। तब पॉल हेमन ने ये कहा कि इतनी मेहनत से उन्होंने रोमन के साथ मिलकर ये टीम बनाई है, तो वो खुद से उसे क्यों बर्बाद करेंगे। और पॉल हेमन ने ये भी कहा कि उन्हें ये बात नहीं पता कि क्यों ब्रॉक लेसनर रिटर्न आए, पर उसूस को अभी भी शक था पॉल हेमन पे, इसलिए वो उन्हें अकेला छोड़कर रोमन के लॉकर रूम में चले गए। और इसके बाद सिजारो और चैट गेबल का सिंगल्स मैच हो रहा था, लेकिन इस मैच के बीच में ओटिस ने सिजारो पे अटैक करके मैच को डिस्क्वालिफिकेशन से खत्म करवा दिया। और बैकस्टेज में बैरन कॉर्बिन आज कार में बैठे हुए नजर आए और वो अब अमीर भी बन गए और उन्होंने अपना नया नाम बताया हैप्पी कॉर्बिन, और कॉर्बिन का एंट्रेंस म्यूजिक भी चेंज हो गया है। और फिर कॉर्बिन ने दिखाया कि कैसे उन्होंने $35 से लास वेगस में खुद को अमीर बना लिया है। और फिर कॉर्बिन ने बिगी को बुलाकर उनका मनी इन द बैंक कॉन्ट्रैक्ट $100,000 में खरीदना चाहा, लेकिन बिगी ने वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बेचा कॉर्बिन को। और फिर कॉर्बिन वहां से खुशी खुशी चले गए। और फिर एज ने इंटरव्यू देते हुए बोला कि अब जब उन्होंने सेथ रॉलिंस को हरा दिया है, तो वो अब आगे बढ़ेंगे और वो यूनिवर्सल चैंपियन को चैलेंज करेंगे। और फिर सेथ रॉलिंस ने कॉन्ग्रेचुलेट किया एज को, और उन्होंने कहा कि अगर उन्हें यूनिवर्सल चैंपियनशिप का मैच चाहिए तो वो भी अब एज की तरह बनेंगे। और फिर जब बैकस्टेज में रोमन रेक्स आए, तो वो उनके साथ पॉल हेमन को भी लॉकर रूम के अंदर ले गए। और फिर टैग टीम मैच में शिंस्के नाकामुरा और रिक ने डॉल्फ जिगलर और रॉबर्ट रूड को हरा दिया। और फिर इसके बाद सैमी ज़ेन और डोमिनिक मिस्टेरियो का सिंगल्स मैच फैंस को देखने मिला, और इस मैच में सैमी ज़ेन ने हरा दिया डोमिनिक को। और फिर इसके बाद रोमन रेक्स और उसूस उनके समरस्लैम की जीत को सेलिब्रेट करने आए, और पॉल हेमन ने ऑडियंस से कहा कि वो यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेक्स को एक्नॉलेज करें। और आज उनका लकी दिन है, क्योंकि लाइव ऑडियंस स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियंस द उसूस को भी एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन रोमन रेक्स को चैलेंज करने के लिए फिर से फिन बैलर आ गए, और उन्होंने बोला कि वो एक्सट्रीम रूल्स तक वेट नहीं करेंगे, और उन्होंने रोमन को यूनिवर्सल टाइटल मैच के लिए अगले हफ्ते के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में चैलेंज कर दिया। लेकिन इससे पहले रोमन कुछ कहते फिन बैलर ने अटैक कर दिया रोमन पे, और रोमन और उसूस मिलकर फिन बैलर को मारने लगे। लेकिन फिन बैलर को बचाने द स्ट्रीट प्रॉफिट आ गए और रोमन रिंग से उतरकर चले गए, और द उसूस पे भारी पड़े फिन बैलर और द स्ट्रीट प्रॉफिट। और अगले हफ्ते फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में रोमन रेक्स और द फिन बैलर का मैच हो सकता है यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या अगले हफ्ते ब्रॉक लेसनर रिटर्न आकर रोमन रेक्स और फिन बैलर के मैच के बाद रोमन पे अटैक करते हैं या नहीं। और जानने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी दबा लीजिएगा, और मैं आपसे जल्दी मिलूंगा। लेकिन तब तक के लिए गुड बाय।